हमने चैप्टर नंबर 13 में 4 श्लोक देखे। बाकी के श्लोक जो है फ्रेंड्स वो आज देखेंगे। उसमें 5th नंबर का श्लोक है, चतुर्विद्या भजन्ते मा जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी च भरत सर्व। फ्रेंड्स ये भरत सर्व है, यानी कि अर्जुन जो है वो भरत वंश में हुआ है, इसीलिए उसे भरत सर्व यानी कि भरतवंशी कहा गया है। और अर्जुन यहाँ पे जो साइलेंट अ है, अवग्रह है, वो अर्जुन है। तो यहाँ ऐसे कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत सर्व, 4 प्रकार के लोग जो है वो मुझे भजते हैं। पहले कौन से है? आर्त यानी कि दुखी, जिज्ञासु यानी कि जिसको जिज्ञासा है मुझे जानने की वो, दूसरा है अर्थार्थी यानी कि जिसको पैसे की कामना है वो, और 4 नंबर का जो है वो है ज्ञानी, जो नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं वो। फ्रेंड्स यानी कि जो लोग दुखी हो गए वो हमें बचेंगे, राइट। दूसरे हैं दुखी हो गए हम मेंटली, फिजिकली या डिस्टर्ब हो, राइट, इकोनॉमिकली, तो हम भगवान को याद करते हैं, राइट। फिर जिज्ञासु, जिससे हमें भगवान को जानने की इच्छा है कि ये कौन है, क्या है, इसको हमें जानने की इच्छा है, वो मुझे बचता है। तीसरा है अर्थार्थ, जिसको पैसे की कामना हो, पैसा मेरा परमेश्वर, वो मैं पैसों का दास, जिसको ओनली पैसे की ही कामना हो वो मुझे बचता है। और चौथा जो 4th नंबर का फ्रेंड्स है वो है ज्ञानी, यानी कि जिसने मुझे जान लिया है, पता है कि मैं कौन हूँ और फिर मुझे बचता है ना, वो ज्ञानी है। वो इस प्रकार 4 प्रकार के लोग जो है वो मुझे बचते हैं। फ्रेंड्स दूसरा जो है 6 नंबर का श्लोक, यस्मानो द्विजते लोको न द्विजते यचशः हर्षम अहर्षम भयोद्वेगे मुक्तो यश च मे प्रिय। यानी कि फ्रेंड्स इसमें ऐसा कहा गया है कि यस्मान द्विजते लोको, यानी कि इस लोक में जिससे कोई लोग जो है, प्राणी जो है, एनिमल्स जो है वो दुखी नहीं होते, डरते नहीं है, उसे भय नहीं लगता है। या लोको न द्विजते यचस, यानी कि जो ये भी जो इंसान है, मतलब जो है वो लोगों से या एनिमल से वो भी डरता नहीं हो, यानी कि लोग और मतलब पीपल और एनिमल्स है वो इससे भी नहीं डरते हो, और लोग और एनिमल्स जो है ये भी एनिमल्स और लोग से नहीं डरता हो, सामने एक दूसरे से, कोई दूसरे से नहीं डरते हो, वैसे ही लोग मुझे प्रिय है। दूसरा है कि वो किसी से उद्वेग नहीं होता है, संताप नहीं पाता है, जो हर्ष, अहर्ष, भय, उद्वेग इन सब से मुक्त हो, यानी कि सबसे अपर, वो बहुत शांति से जीता हो, वैसे ही मुझे प्रिय है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ भगवान जो है वो भक्त का लक्षण रहता है, कैसा भक्त भगवान को प्रिय है, तो जो लोगों को परेशान नहीं करता हो, लोगों को डराता नहीं हो, जिससे लोग डरते नहीं हो और वो भी किसी लोग से नहीं डरते हैं, वो ही उससे प्रिय है। और जिसको कुछ भी नहीं हो, भय नहीं हो, कुछ पाने की इच्छा नहीं हो, लालसा नहीं हो, उद्वेग नहीं हो, वैसा भक्त जो है फ्रेंड्स वो भगवान को प्रिय है। 7 नंबर का श्लोक देखो, प्रवृत्ति च निवृत्ति कार्य च अकार्य भया भये बंधन मोक्ष यचो वेति बुद्धि शाप पार्थ सात्विकी। फ्रेंड्स यहाँ सात्विकी बुद्धि का लक्षण दिया हुआ है। हमारे जीवन में कैसे है, 3 प्रकार के आते हैं गुण, सत्व, तेजस और रजस। सत्व लोग जो सत्व गुण जिसमें होता है वो सबसे अप होता है, फिर रजस जो होता है वो मिडल होता है, और जो तमस है वो लोअर होता है। फ्रेंड्स तमस में क्या होता है, वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, सबसे झगड़ते हैं, फिर दारू पीते हैं, मसाला खाते हैं, वो सब मतलब वॉटेवर वो बैडमैन होते हैं। जो तमस गुण होते हैं। रजस जो होते हैं थोड़े अच्छे भी होते हैं और थोड़े बुरे भी होते हैं, और सत्व जो है लाइक राम, सबसे शांत, सुशील, संस्कारी, ऐसे होते हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए, रावण के जैसा या राम के जैसा? राम के जैसा। तो हमें शांति से सब झेलना चाहिए। इसमें यहाँ सात्विकी, इस प्रकार सात्विकी जो बुद्धि है उसका लक्षण दिया है। प्रवृत्ति च निवृत्ति, प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, कार्य क्या है और अकार्य क्या है, हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। इन सब में जो डिसाइड कर पाता है अच्छा, उसकी ही बुद्धि सात्विकी है। मतलब वो ऐसा कहता है, हे पार्थ, इन सब में जो डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वही सात्विकी बुद्धि
है। समझ में आया फ्रेंड्स? ग्लोसरी में आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, आपको पता है। एमसीक्यू लिखने हैं, इसमें संस्कृत क्वेश्चन आंसर करने हैं। और श्लोक पूर्ति जो है फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट है, ये अर्थ विस्तार भी आपको करना है, श्लोक पूर्ति भी करनी है। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके बाय, टेक केयर।